नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में राष्ट्र संत परम पूज्य गाडगे जी महाराज की 149वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष गाडगे जी महाराज की 149वीं पावन जयंती का वर्ष है। यानी अगले वर्ष 150वीं जयंती के कार्यक्रम में हमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज ही के दिन 1876 में पूज्य संत गाडगे जी महाराज का जन्म अमरावती महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र में जन्म लेकर के उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को कीर्तन करने, अंधविश्वास पर किसी भी प्रकार से रोकने, किसी भी प्रकार की रूढ़िवाद और जातिवाद पर प्रहार करने, शिक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में उन्होंने व्यापक जन चेतना का जागरण किया था। आप सोचिए, 1876 का वो वर्ष गुलामी के कालखंड से भरा हुआ क्षेत्र था। देश विदेशी दासता से जूझ रहा था और उन स्थितियों में हम लोगों को पूज्य संत गाडगे जी महाराज उस समय जन चेतना का जागरण कर रहे थे। और आज इतने भव्य आयोजन को, ऐसे राष्ट्र के जन चेतना को जागरूक करने वाले पूज्य संत गाडगे जी महाराज की पावन 149वीं जयंती के कार्यक्रम को आपके लोकप्रिय नेता विधान परिषद सदस्य श्री अशोक चौधरी जी ने, यहां पर श्री सुरेंद्र चौधरी जी ने इतने भव्यता के साथ आयोजित किया है। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं सही मायने में बताऊं तो आज मैं इस कार्यक्रम के बहाने ही मुझे यहां पे आज प्रयागराज में मेरा कार्यक्रम मीटिंग सब कल संपन्न हो चुकी थी, लेकिन सुरेंद्र जी ने भी कहा, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, दीपक पटेल जी ने भी कहा कि कल आपको आना है किसी भी स्थिति में। सामाजिक न्याय के उन्नायक गाडगे जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम प्रदेश भर से उनके अनुयायी आएंगे, तो मैंने कहा एक अच्छा अवसर है, इस आयोजन में भागीदार भी बन जाएंगे। मुझे इसी अवसर पर यह देखने का अवसर भी मिलेगा कि सतवा आश्रम में भंडारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यह भी मैं देखने के लिए चला गया था। और फिर कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी भी आए हैं आज, तो मैंने कहा उनसे भी मुलाकात का अवसर मिल जाएगा। मैं सुबह तो आगरा में था, आगरा से फिर मैं यहां पर आया हूं पूरे कुंभ का भ्रमण करते हुए, देखते हुए कहीं जाम तो नहीं है, यातायात व्यवस्था ठीक ठाक है ना। और सचमुच प्रयागराज वासी इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि महाकुंभ के आयोजन को उन लोगों ने अपने घर का आयोजन बना करके पूरी भव्यता के साथ दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल प्रयागराज के पास है कि इतने बड़े आयोजन को 62 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था का महास्नान कर लेंगे और प्रयागराज वासी उसी भाव के साथ प्रफुल्लित होकर के आतिथ्य सेवा के साथ जुटा हुआ है। आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, पूरा प्रयागराज इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। बहनों और भाइयों, संत गाडगे जी महाराज की प्रेरणा हम सबको याद रखना। उस समय वो कीर्तन भी करते थे,
शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते थे, जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते थे और उस समय उनके द्वारा अंधविश्वास का भी विरोध होता था, रूढ़िवादिता का भी विरोध होता था, लेकिन वे जहां जाते थे अपने साथ झाड़ू रख करके स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक भी करते थे। एक बात को कहते थे कि ईश्वर का वास वहां है जहां स्वच्छता है, जहां स्वच्छता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत जब 2 अक्टूबर 2014 को किया था, लोगों को लगता था इससे क्या होगा, लेकिन बहनों और भाइयों, ये स्वच्छ भारत मिशन आज भारत का मिशन बन गया है। पूरी दुनिया अभिभूत है भारत के इस अभियान के साथ जुड़कर। इस अभियान का परिणाम है गांव-गांव में, घर-घर में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। 12 करोड़ वह परिवार, 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बन गया। शौचालय, नारी गरिमा की भी रक्षा हो गई। गांव और चौराहे के स्वच्छ वातावरण से लोगों को एक अच्छी दिशा में चलने की प्रेरणा भी मिल गई और बीमारी का अंत भी हो गया। याद रखना, गंदगी के कारण तमाम प्रकार की बीमारी होती थी। असमय हजारों बच्चे कालकलवित होते थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मानक पर भारत दुनिया में सबके सामने एक मिसाल बना हुआ है। नारी गरिमा की रक्षा भी हो गई है और साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बना हुआ है। इस प्रेरणा को पिछली सदी में ही गाडगे जी महाराज ने देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वच्छता के प्रति हमें कितना जागरूक होना है, और इसीलिए कीर्तन करना, शिक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करना, व्यापक जनचेतना के माध्यम से लोगों के मन में धार्मिक भावना का संचार करना, लेकिन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए उनकी जो प्रेरणा थी, आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। आज ये कार्यक्रम यहां पर जितनी भव्यता के साथ सुरेंद्र जी ने और उनकी पूरी टीम ने किया, ये सचमुच धन्यवाद की पात्र है। यह अपने पूर्वजों के प्रति, महामानवों के प्रति, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है और उन्होंने जो भावनाएं अपने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की है, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह समाज तो गाडगे जी महाराज की प्रेरणा से पूरे समाज को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देता है, एक नया जीवन देता है। आप मुझे बताइए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान इस समाज के बगैर हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र तभी पहन पाएगा जब ये समाज साथ में खड़ा होगा। तो लोगों को अच्छी परिधान और एक स्वच्छ वातावरण देकर के देश और समाज के वातावरण को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देने वाले समाज के लिए भी ये डबल इंजन की सरकार सदैव साथ में खड़ी रहेगी, सदैव साथ में खड़ी रहेगी। संत गाडगे जी महाराज की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार कुछ कदम अवश्य उठाएगी। आप सबको इस आयोजन के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगला वर्ष संत गाडगे जी महाराज का 150वां जयंती वर्ष है और इसलिए अगले वर्ष के लिए इस आयोजन को और भव्य बनाने की तैयारी आप सभी करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। उधर प्रयागराज महाकुंभ मेला महोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया।
क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सनातन धर्म के अभिवृद्धि में, उसके जन जागरण में सदैव अग्रणी रही है। उनका चिंतन और उनका पूरे देश के अंदर व्यापक प्रभाव सनातन धर्म को एक मजबूती प्रदान की है। जब भी सनातन धर्म के सामने कोई संकट आया है तो जगतगुरु शंकराचार्य की इस पावन पीठ ने उस संकट में मजबूती के साथ खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना पूरा योगदान दिया है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इस पूज्य पीठ की, जो वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य हैं, पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन बड़े उदार मना अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य सनातन धर्म को सदैव प्राप्त होता था। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि नेपाल के संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा, उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ नेपाल की यात्रा में कई बार गए और नेपाल में कई दिनों तक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़कर के उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया। और जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आते ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके मां गंगा का पूजन करते हुए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए और अब यहां पे अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका आशीर्वाद, कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहां पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहां पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है।
जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है। और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है। और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन है और जिसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति की भावना के तहत जो है पवित्र संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो है बीजेपी नेता समित पात्रा और मशहूर गायक कैलाश खेर भी महाकुंभ के पवित्र संगम में पहुंचे। दोनों ने संगम में डुबकी लगाई और वहां प्रार्थना की। इस मौके पर दोनों ने इस पवित्र स्थल पर आकर अपने मन की शांति की कामना की और भगवान से आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखी और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे इतने कम समय में दूसरी बार बुंदेलखंड आए हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक केंद्र बागेश्वर धाम जल्द ही आरोग्य केंद्र भी बनेगा। बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा तैयार होगी। उन्होंने इस नेक काम के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बधाई दी और बुंदेलखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी। हरो बोलो मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। अपुन औरण खां
मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर हमारे संत। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन